हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। स्टूडेंट्स, आज जो हमारी क्लास है वो करंट अफेयर्स की क्लास है। करंट अफेयर्स में आज हमारी क्लास 6 है, तो इसमें हम आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आप इस मई मंथ की करंट अफेयर्स से, कुछ मई मंथ के कुछ इधर उधर के भी क्वेश्चन हैं, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इन पर प्रॉपर तरीके से फोकस करना है, सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना है स्टूडेंट्स, ठीक है। मैंने टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च कर रखी है, आप टेस्ट सीरीज़ पे जा सकते हैं, वहाँ से ब्रेंडे स्टडी ऐप पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। साथ साथ में आप हमारे क्रैश कोर्स को भी यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। क्रैश कोर्स में आपको यहाँ पे नोट्स मिलेंगे, साथ साथ में आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स जो कि आपकी थ्योरी क्लासेस हैं, वहाँ पे आपको डिटेल्ड नोट्स और डिटेल थ्योरीज क्लासेस आपको मिलेंगी। और हम जो आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं यूट्यूब पे, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करवा रहे हैं। आज जो हमारी क्लास में है उसमें हम आपको करंट अफेयर्स की क्लास को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, स्टूडेंट्स जुड़े रहिए और एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है, पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे समझिए, ऑपरेशन सिंदूर, ओके एक मिनट, ऑपरेशन सिंदूर वॉज लॉन्च्ड बाय इंडिया ऑन विच डेट। क्या है, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किस तारीख को शुरू किया, ठीक है। कब किया था, 5 मई 2025 को, 10 मई 2025 को, या 7 मई 2025 को, या 12 मई 2025 को, ठीक है। जो यहाँ पे इंडिया ने जो ऑपरेशन सिंदूर है वो कब लॉन्च किया था स्टूडेंट्स, वो किया था लॉन्च 7 मई 2025 को किया था। बी ऑप्शन क्या है इस जगह पे आपका करेक्ट है, ठीक है। चलिए, कब किया था ऑपरेशन सिंदूर, 7 मई 2025 को, रात कितने बजे, 1:44 AM, ठीक है। पहलगाम आतंकी हमले 22 अप्रैल 2025 के जवाब में भारत ने पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया था, ठीक है। ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट, हाउ मेनी टेररिस्ट साइट्स डिड इंडिया स्ट्राइक ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने कितने आतंकी ठिकानों पर हमला किया, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। 5, 9 ठिकानों पर, 7 ठिकानों पर, 12 ठिकानों पर, कितने पर किया था, 9 ठिकानों पर किया था। बी ऑप्शन क्या है इस जगह पे स्टूडेंट्स करेक्ट है, ठीक है। ओके, ये यहाँ पे क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन है। द सीज फायर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर केम इनटू इफेक्ट ऑन विच डेट। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाक युद्ध विराम किस तारीख को हुआ, ठीक है। कब हुआ, 8 मई 2025 को, 10 मई 2025 को, 11 मई 2025 या 9 मई 2025। कब हुआ, 10 मई 2025, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है इस जगह पे, सी ऑप्शन क्या है इस जगह पे सही है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, सी ऑप्शन क्या है इस जगह पे करेक्ट है। भारत और पाकिस्तान के बीच कब, 10 मई 2025 को क्या हुआ, युद्ध विराम लागू हुआ था, ठीक है। यह डीजीएमओ डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन स्तर पर ये सहमति थी, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये चीज़ और याद रखनी है, अगर आप डीजीएमओ, ठीक है, डीजीएमओ की क्या फुल फॉर्म होती है इस जगह पे स्टूडेंट्स, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, ठीक है। ध्यान रखना, दोनों डीजीएमओ के बीच में आपस में हुई थी कन्वर्सेशन, फिर ये क्या हुआ, वहाँ पे इस पर विराम लगा, ठीक है। इंडिया लॉन्च्ड ऑपरेशन सिंदूर इन रिस्पॉन्स टू विच टेरर अटैक। कौन सा टेरर अटैक था जिसके रिस्पॉन्स में इंडिया ने इसको लॉन्च किया था, इस ऑपरेशन को, कौन सा था, उरी अटैक था, पहलगाम अटैक था स्टूडेंट्स, पुलवामा अटैक था, या पठानकोट अटैक था। बहुत लोग इसको बहुत सही तरीके से अवेयर होंगे, कौन सा वो हमला था, वो था आपका पहलगाम अटैक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्सरसाइज इन्वॉल्विंग इंडिया एंड 12 नेशन वॉज हेल्ड एट उमरोई मिलिट्री स्टेशन मेघालय इन मई 2026। मई 2026 में मेघालय के उमरोई मिलिट्री स्टेशन पर भारत और 12 देशों का कौन सा अभ्यास हुआ, कौन सा हुआ, एक्सरसाइज शक्ति का एक्सरसाइज, या एक्सरसाइज प्रगति 2026, या एक्सरसाइज मित्रा शक्ति, या एक्सरसाइज गरुण, किसका हुआ यहाँ पे अभ्यास, जो आपका इस जगह पे स्टूडेंट्स बी ऑप्शन है वो करेक्ट है, एक्सरसाइज मित्र शक्ति, ठीक है, याद रखिएगा आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बी ऑप्शन इस जगह पे क्या है, ओ सॉरी, ठीक है। यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन था स्टूडेंट्स वो है आपका इस जगह पे सी ऑप्शन था, सॉरी, एक्सरसाइज प्रगति 2026, इंडिया इन्वॉल्विंग इंडियाज द 12 नेशन वॉज हेल्ड एट द उमरोई मिलिट्री स्टेशन, ठीक है। सॉरी, इस जगह पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एक्सरसाइज, ठीक है, प्रगति 2026, ठीक है। सी ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट है, सॉरी, ओके। चलिए ठीक है, यहाँ पे क्या था, प्रगति 2026, ठीक है। पार्टनरशिप ऑफ द रीजनल आर्मीज ऑफ ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया ओशन, ठीक है, रीजन, ये आप इतनी चीज़ यहाँ पे देखिए, कमेंस एट उमरोई मिलिट्री स्टेशन मेघालय विद ट्रूप्स फॉर द इंडिया 12 फ्रेंडली रीजनल नेशंस क्या हुए थे यहाँ पे, प्रगति 2026, ठीक है, मेघालय के उमरोई मिलिट्री स्टेशन पर शुरू हुआ। ये भारत और 12 देशों के जो सैनिक थे उसमें जो 12 देश के सैनिक थे उन्होंने क्या लिया था, इसमें भाग लिया था, ठीक है। चलिए
इंडिया लॉन्च्ड विच इंडिजीनियस नवल वेसल्स इन मई 2026। भारत ने मई 2026 में कौन सा स्वदेशी नौसेना पोत लॉन्च किया? कौन सा नौ पोत लॉन्च किया है? आईएनएस विक्रांत, आईएनएस अरिहंत, या यहाँ पे संघमित्रा, या यहाँ पे आईएनएस कलवरी? कौन सा ऑप्शन सही है इस जगह पे? बी ऑप्शन आपका सही है। कौन सा? संघमित्रा। ठीक है, कौन सा लॉन्च किया? संघमित्रा। ठीक है, बी ऑप्शन क्या है इस जगह पे स्टूडेंट्स? सही है। क्या किया था? भारत ने मई 2026 में स्वदेशी नौसेना पोत संघमित्रा लॉन्च किया। ठीक है, यह पोत आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल को आगे बढ़ाता है। कौन सा? आपका संघमित्रा यहाँ पे लॉन्च किया। ठीक है, किस पर ये बेस्ड है पूरी तरीके से? आप ऐसे देखिए, मेक इन भारत, आत्मनिर्भर भारत एंड मेक इन इंडिया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया स्प्रिंटर, ठीक है, गुरिंदर सिंह सेट अ न्यू नेशनल 100 मीटर रिकॉर्ड विथ व्हाट टाइमिंग इन मई 2026। मई 2026 में भारतीय धावक गुरिंदर सिंह ने 100 मीटर में कितने सेकंड में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? कितने सेकंड में? 10.15 सेकंड में, या 10.09 सेकंड में, या 10.12 सेकंड, या 9.99 सेकंड? कितने में किया? सी ऑप्शन क्या है इस जगह पे स्टूडेंट्स? करेक्ट है, 10.09 सेकंड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ITBP's फर्स्ट ऑल वुमेन टीम सक्सेसफुली स्केल्ड विच माउंटेन पीक इन मई 2026। मई 2026 में ITBP की पहल महिला टीम ने किस पर्वत पर चढ़ाई की? ठीक है, किस पे की? K2 पे की, माउंट एवरेस्ट पे की, या कंचनजंगा पे की है, या अन्नपूर्णा पे की है? कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन जो सही है वो सी है, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है? माउंट एवरेस्ट क्या है? सही है। द इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ITBP, ये चीज यहाँ पे आप फुल फॉर्म याद कर लीजिए। ठीक है, क्रिएटेड हिस्ट्री एज इट्स फर्स्ट ऑल वुमेन टीम सक्सेसफुली स्केल्ड माउंट एवरेस्ट इन 2026। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। चलिए, द ताइवान ट्रैवलर्स वोन विच प्रेस्टिजियस लिटरेसी अवार्ड इन मई 2026। ताइवान ट्रैवलॉग को मई 2026 में कौन सा प्रतिष्ठित साहित्य पुरस्कार मिला? कौन सा मिला है? बुकर प्राइज मिला है, या यहाँ पे पुलित्जर प्राइज मिला है, या यहाँ पे इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है, या नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर मिला है? कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज यहाँ पे मिला हुआ है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है था? बी ऑप्शन इस जगह पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द जननी प्लेटफॉर्म वॉज लॉन्च्ड बाई विच मिनिस्ट्री इन मई 2026। मई 2026 में जननी प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेव, या मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक, या नीति आयोग, या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर? किसने किया? तो बी ऑप्शन क्या है इस जगह पे आपका? करेक्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, क्या है? बी ऑप्शन इस जगह सही है। ठीक है, जननी, अब यहाँ पे देखिए इसकी फुल फॉर्म आप देख लीजिए क्या है? जर्नी ऑफ, ठीक है, एंटेनेंटल नेटल एंड नियोनेटल इंटीग्रेटेड केयर प्लेटफॉर्म वाज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इस यहाँ पे जननी की फुल फॉर्म भी आपको क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसरो एडवांस्ड विच लाइफ सपोर्ट सिस्टम फॉर द गगनयान मिशन इन मई 2026। मई 2026 में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए कौन सी प्रणाली विकसित की? कौन सी की है? PSLV, या GSLV, MK3, या यहाँ पे ECLSS, या यहाँ पे CE-20 इंजन? कौन सी की है यहाँ पे प्रणाली विकसित? तो प्रणाली जो विकसित की है वो की है ECLSS। बी ऑप्शन क्या है इस जगह पे स्टूडेंट्स? करेक्ट है इसका। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है? ECLSS ऑप्शन यहाँ पे सही है। और ये भी देखिए यहाँ पे ECLS की फुल फॉर्म एक बार देख लीजिए, एनवायरमेंटल कंट्रोल एंड लाइफ सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, ये चीज भी आप यहाँ पे याद रखेंगे कि इसरो ने क्या किया? इसरो ने गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन के लिए ECLSS को सिस्टम को आगे क्या किया है? विकसित किया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। इंडिया एंड वियतनाम अपग्रेडेड देयर रिलेशनशिप टू विच लेवल इन मई 2026। मई 2026 में भारत और वियतनाम ने अपने संबंधों को किस स्तर तक उन्नत किया? कब? स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, एनहांस्ड कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, या कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप, या यहाँ पे फुल अलायंसेस? कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन जो आपका सही है वो सी ऑप्शन सही है। क्या है? एनहांस्ड कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है? सी ऑप्शन सही है। ठीक है, इंडिया एंड वियतनाम अपग्रेडेड देयर बायलैटरल रिलेशनशिप टू एन एनहांस्ड कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। कब? इन मई 2026। ठीक है, ये चीज आप यहाँ पे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, द 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2026 was defeated in which हाउस ऑफ पार्लियामेंट। 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2026 संसद के किस सदन में पराजित हुआ? किस संसद में हुआ पराजित? वो आपका ऑप्शन है यहाँ पे कौन सा होगा? राज्यसभा होगा, ज्वाइंट सेशन होगा,
या यहाँ पे स्टेट असेंबलीज होगा, या यहाँ पे लोकसभा होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन इस जगह पे क्या है? करेक्ट है, लोकसभा ऑप्शन सही है। ठीक है, क्या ऑप्शन सही है? लोकसभा ऑप्शन यहाँ पे सही है। 131 अमेंडमेंट बिल 2022 डिफीटेड इन द लोकसभा। ठीक है, दिस बिल वाज रिलेटेड टू द डेलिमिनेशन, ठीक है, एंड द स्पार्क डिबेट अबाउट इंडियाज फेडरल बैलेंस। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे आप याद रखना किससे रिलेटेड था? ये फेडरल बैलेंस और डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन एंड रीजनल इक्वालिटी। ठीक है, यहाँ पे ये सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पेट्रोल प्राइजेस, एक मिनट, पेट्रोल प्राइजेस वर इंक्रीज्ड फॉर द फोर्थ टाइम इन हाउ मेनी डेज इन मई 2026। ठीक है, मई 2026 में पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो कितने दिनों में 4 बार बढ़ाएंगी? कितने दिनों में 4 बार बढ़ाएंगी? 7 दिनों में, 14 दिनों से कम, ठीक है, या यहाँ पे 10 दिनों के अंदर, या 30 दिन के अंदर। कितने दिनों के अंदर 4 बार बढ़ी हैं? तो वो है कम से कम 14 दिन के अंदर ही क्या हो गया है, आपके प्राइस जो है वो 4 बार बढ़ गए हैं। किसके? पेट्रोल के यहाँ पे बढ़ गए हैं। ठीक है, याद रखना ये चीज़ आप यहाँ पे। ठीक है, क्या हुआ था मई 2026 में? ठीक है, 2 हफ्तों में कम से कम पेट्रोल की कीमतें चौथी बार वृद्धि हुई। पेट्रोल लगभग 2.6 रुपये एंड डीजल 2.3 प्रति लीटर महंगा हुआ है। ठीक है, कितना? पेट्रोल आपका 2.5 लीटर के, और दोनों ही लगभग 2.5 लीटर के आसपास हैं। एक है 2.6 और डीजल कितना हुआ है? 2.7। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया फाइनलाइज्ड अ डील टू प्रोक्योर 1.4 राफेल फाइटर जेट्स वर्थ अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच। ठीक है, भारत ने 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने का प्रस्ताव कितने करोड़ में अंतिम किया? कितने में? 1.25 लाख करोड़, या 3.25 लाख करोड़, या 2.5 लाख करोड़, या यहाँ पे 4.5 लाख करोड़। कौन सा ऑप्शन सही है इस जगह पे? ऑप्शन सही है सी, 3.25 लाख करोड़। ठीक है, सी ऑप्शन क्या है इस जगह पे? करेक्ट है, 3.25 लाख करोड़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोप 31 विल प्राइमरली फोकस ऑन विच ग्लोबल गोल। ठीक है, कोप 31 किस वैश्विक लक्ष्य को प्राथमिकता देगा? न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, ठीक है, या आपका ग्लोबल इलेक्ट्रिफिकेशन टू रिड्यूस फॉसिल फ्यूल्स, या यहाँ पे ओशियन कंजर्वेशन, या डिफॉरेस्टेशन कंट्रोल। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सही है आपका सी, ग्लोबल इलेक्ट्रिफिकेशन टू रिड्यूस फॉसिल फ्यूल्स। तो आपका सी ऑप्शन क्या है इस जगह पे? सही है, प्राइमरी फोकस है किस पे? कोप 31 का ये क्या है आपका स्टूडेंट्स? कोप 31 का ये क्या है? प्राइमरी गोल है, फोकस है। ठीक है, चलिए, ठीक है, सी ऑप्शन क्या था इस जगह पे? करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी एस्टेब्लिशमेंट यूज्ड इंटरनेट फॉर बिजनेस एक्टिविटीज एज पर इंडियाज अनइनकॉर्पोरेटेड, ठीक है, सेक्टर रिपोर्ट मई 2026 क्या है? मई 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के असंगठित क्षेत्र में कितने प्रतिशत प्रतिष्ठान इंटरनेट का उपयोग व्यापार करने के लिए करते हैं? कितना? 51% का, 81% का, या 67, या यहाँ पे 91। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है। कौन सा? 81%। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, ठीक है, क्या हुआ? भारत का जो असंगठित क्षेत्र में लगभग 81% जो है वो आपका क्या है? इंटरनेट गतिविधि को यूज करते हैं। ठीक है, जैसे क्या यूपीआई जैसे कैशलेस भुगतान अपना चुके हैं। ठीक है, इसमें यही आता है। चलिए, अर्लिंग हॉलैंड वोन द प्रीमियर लीग गोल्डन बूट फॉर विच टाइम इन द 2025-26 सेशन। ठीक है, अर्लिंग हॉलैंड ने 2025-26 सीजन में प्रीमियर लीग गोल्डन बूट कितनी बार जीता? फर्स्ट टाइम, थर्ड टाइम इन 4 सीजन, या सेकेंड टाइम, या फोर्थ टाइम। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन आपका सही है सी, थर्ड टाइम इन 4 सीजन। ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे आप। क्या? थर्ड टाइम इन 4 सीजन कितनी बार जीता? यहाँ पे थर्ड टाइम इन 4 सीजन। ओके, चलिए आगे। द स्वस्थ भारत पोर्टल वॉज लॉन्च्ड बाई विच मिनिस्ट्री इन मई 2026। मई 2026 में स्वस्थ भारत पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? किसने लॉन्च किया है? नीति आयोग ने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, या मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, या मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन इस जगह पे सही है। चलिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अटल पेंशन योजना APY, कौन सा? अटल पेंशन योजना, ठीक है, हैड रीच्ड हाउ मेनी एनरोलमेंट्स बाई 2000 मई 26। ठीक है, 2026 मई 2026 तक अटल पेंशन योजना में कितने लोग नामांकित हो चुके हैं? कितने लोग नामांकित हुए? 5.50 करोड़, 7.50 करोड़, या यहाँ पे 6.25 करोड़, या यहाँ पे 8.96 करोड़। कितने लोग नामांकित हो चुके हैं? तो नामांकित लोगों की संख्या है 8.96 करोड़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द सुप्रीम कोर्ट्स वन केस वन डेटा
इनिशिएटिव इज रिलेटेड टू विच एरिया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की वन केस वन डेटा पहल किस क्षेत्र से संबंधित है, किससे संबंधित है, यहाँ पे इलेक्शन रिफॉर्म से या पुलिस रिफॉर्म से या यहाँ पे जुडिशियल डेटा मैनेजमेंट या यहाँ पे जीएसटी कॉम्प्लायंस, ठीक है, किससे रिलेटेड है आपका सुप्रीम कोर्ट वन केस, तो ये आपका रिलेटेड जुडिशियल डेटा मैनेजमेंट से। बी ऑप्शन क्या है इस जगह पे स्टूडेंट्स आपका करेक्ट है, ठीक है, क्या है, बी ऑप्शन इस जगह पे करेक्ट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वोन आईपीएल 2025 अंडर व्हिच कैप्टेंसी, तो विराट कोहली कैप्टेंसी में, रजत पाटीदार की, फाफ डुप्लेसी, ग्लेन मैक्सवेल किसकी कैप्टेंसी में, रजत पाटीदार की कैप्टेंसी में आईपीएल। अब ये क्वेश्चन ऐसे बन गया है आईपीएल 2025 में भी और आईपीएल 2026 में भी, ठीक है। 25 में किसके किसके बीच में हुआ था, आरसीबी वर्सेस पंजाब, ठीक है, और आपका 26 में किसके किसके बीच में हुआ है, आरसीबी वर्सेस जीटी, ठीक है। इसमें से कौन जीता है, आरसीबी ही दोनों बार जीती है, 25 में भी आरसीबी जीती थी और 26 में भी आरसीबी ही जीती है। चलिए, ठीक है, यहाँ पे कौन है कप्तान, रजत पाटीदार की कैप्टेंसी में। द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2026 एडवोकेटेड विच अप्रोच, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 में किस दृष्टिकोण की वकालत की गई है, किसकी की है, सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट की या प्राइवेट सेक्टर ओनली मैनेजमेंट की या स्टेट लेवल सेंट्रलाइजेशन की या डिसेंट्रलाइजेशन मैनेजमेंट थ्रू लोकल बॉडीज, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है वो है आपका बी ऑप्शन इस जगह पे क्या है, करेक्ट है स्टूडेंट्स, ठीक। चलिए, बीबीजी रामजी रिप्लेस्ड व्हिच स्कीम इन मई 2026, मई 2026 में बीबीजी रामजी ने किस योजना की जगह ली, किसने ली है, पीएम किसान की, पीएम आवास योजना या पीएमजीएसवाई या मनरेगा, कौन सा ऑप्शन सही है, बी ही ऑप्शन सही है, मनरेगा ने ही ली है किसकी जगह पे, बीबीजी रामजी योजना, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे देखिए दो चीज़ें आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ पे आप याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, मनरेगा, यही ऑप्शन मैंने आपको मनरेगा की जगह ही ली है, ठीक है। चलिए, फ्रेंच ओपन 2026 which player was an early skier but survived while Taylor Fritz and Emma Raducanu excited, ठीक है। फ्रेंच ओपन 2026 में कौन सा खिलाड़ी शुरुआती मुश्किलों के बाद जीता जबकि टेलर फ्रिट्ज और एम्मा राडुकानु बाहर हो गए, ठीक है। ये बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। कौन से प्लेयर हैं इसमें से, कौन सा आपके प्लेयर थे फ्रेंच ओपन में, ठीक है, राफेल नडाल थे, ठीक है, या नोवाक जोकोविक थे या यहाँ पे कार्लोस अल्कारेज थे या यहाँ पे जैनिक सिनर, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन जो सही है वो सी ऑप्शन सही है, नोवाक जोकोविक, ठीक है। क्या किया था फ्रेंच ओपन 2026 में, ठीक है, नोवाक जोकोविच शुरुआती मुश्किलों में उभरते हुए आगे बढ़े, लेकिन जबकि टेलर फ्रिट्ज और एम्मा राडुकानु जैसे बड़े खिलाड़ी जल्दी बाहर हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपके मैंने 25 क्वेश्चन स्टूडेंट्स रैपिडली तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन किए, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको ऐसे ही याद करने हैं, उसमें कुछ है आपको ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस जो चीज़ें हैं वो आपको पढ़नी है, याद करनी है, पढ़नी है, याद करनी है और उनको आपको प्रॉपर नोट्स के साथ बनाना है, प्रॉपर आप लिखते जाइए स्टूडेंट्स, ठीक है। लास्ट टाइम में रिवीजन में आपको जिससे आसानी रहे, ठीक है। इसके बाद जो हम करंट अफेयर्स की क्लासें ले के आएंगे उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिक्स क्लासेस होंगी, आप सारी क्लासेस को बहुत अच्छे से समझते रहिए, सारी चीज़ों को समझते रहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू।